राम सिंह और इलाहाबादी राज दरबार से इन कंचनियों को मुंह मांगा इनाम देकर रुखसत किया है। कंचनियों, तुमने हमारे महाराज का ऐलान सुना? तुम्हें जितना इनाम लेना हो मुंह मांगा इनाम तुम्हें मिलेगा, और चल करके खजाने से हमारे इनाम लो और अपने घर को रुखसत हो। राम सिंह, मेरे बेटे भारत को राज दरबार में बुलाओ। आपके बेटे भारत को राज दरबार में बुलाया जाए हुजूर। मैं बुला रहा हूँ। पिता श्री को ये आपका बेटा भारत प्रणाम करता है। तो पिता और पिता चरण में आपके बारंबार पिताश्री, आज दरबारे आम आपने अपने बेटे भारत को किस लिए याद किया है? कौन सा ऐसा जरूरी काम है जिससे कि मुझे राज दरबार में अचानक बुलाया गया? बेटा भारत, मैंने तुम्हें आज से कुछ दिन पहले 5 वचन दिए थे। क्या वो 5 वचन याद है? याद आया।
पिताश्री, आज से कुछ समय पहले आपने मुझे 5 वचन दिया था और वो 5 वचन मुझे आज भी याद है। पिताश्री, आपके दिए हुए वचन मुझे हमेशा याद रहेंगे और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके वो 5 वचन कौन कौन से हैं तो मैं ये भी बता सकता हूँ। जानना चाहता हूँ वो 5 वचन कौन कौन से हैं। श्री, आपके दिए हुए 5 वचन में सबसे पहला वचन है, सबसे पहला वचन, चाचा और चाची को माता पिता के समान समझना। और दूसरा वचन आपका, कभी झूठ मत बोलना। तीसरा वचन, इस प्रजा के साथ में अच्छा व्यवहार करना। चौथा वचन, कभी चोरी नहीं करना। और रहा आपका 5वां वचन पिताश्री, कभी किसी की मां बहन बेटी पर गलत नजर मत डालना। तो बस मेरे बेटे भारत, मैं तुमसे यही उम्मीद करता हूं कि मेरे 5 वचन की लाज रखना मेरे लाल। आज मैं तुम्हें इस राज का कारोबार सौंप कर बन जाना चाहता हूं मेरे लाल। पिताश्री, ये आप क्या कह रहे हैं कि मुझसे 5 वचनों के बारे में जानकारी करने के बाद आप मुझे इस राज का उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं? नहीं नहीं पिताजी, ऐसा नहीं हो सकता है। तो है पिता जी परीक्षा ना लीजिए मेरी, है पिता जी बेटा भारत, ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हुआ मेरे लाल। मैं तेरी परीक्षा ले रहा था, आज मैं खुश हुआ कि मेरा बेटा भारत वाकई में 5 वचन की लाज रखेगा। अभी जाओ मेरे पूरे परिवार सहित राज दरबार में बुलाओ। अरे चरण कमल पर आपके झुका रहा हूँ।
मेरे बड़के भैया, आज मैं क्या देख रहा हूँ कि अचानक आपने राज दरबार में सारे परिवार को बुलाकर एकत्रित किया है। आखिर इसका कारण क्या है बड़े भाई? मैं जान कि जेठ जी क्यों अरे बुलाए हो परिवार को, जेठ जी क्यों परिवार को, बात मेरी समझ में है आती नहीं दे। आए हो परिवार को, बात मेरी समझ में आती नहीं। बेटा भारत बहू संगे पति जी खड़े, बेटा भारत बहू संगे पति जी खड़े, कोई गलती किसी सेठ जी, आखिर क्या गलती हो गई है जबकि आपने पूरे परिवार को इकट्ठा कर लिया है? मेरे भाई, आज मैं अपने परिवार को इसलिए बुलाया है और चौथापन आ गया पाक मिला, हरि भजन में बाकी जीवन मेरे लाल और मेरे भाई, बाकी जीवन हरि भजन ले जाए मेरे भाई रंजीत सिंह और बेटा भारत, बहु लक्ष्मी पूरे परिवार से के सामने मैं अपने भाई रंजीत सिंह को ताजो तख्त इस राज का मालिक बनाकर बन जाऊंगा। इसलिए इलाहाबादी मेरे सर का ताज शाही कोट उतार कर मेरे भाई रंजीत सिंह को पहना दो। भैया, ये तुम क्या कह रहे हो? अगर आपको तपस्या ही करना है तो अपने महल में भगवान भोलेनाथ की मंदिर है,
यही बैठकर राम भजन करिए, बियाबान जाने की कोई आवश्यकता नहीं। मेरे भाई, ये काम इस पल में मुझे करना है। और मेरे भाई, ये ताज तुम संभालोगे और इस सिराज के मुखी बनोगे। मेरे भाई, बेटा भारत पूरे परिवार सहित इस तरफ हो जाओ। वो देखो कौन आ रहा है। भैया, अब मैं क्या करूंगी, किसके सहारे रहूंगी चाची माँ। बहुत सुनिए, परेशान मत होइए। जब तक मैं हूँ, मैं आप लोगों के दोई को, अपने बहू और बेटे को पिताजी के समान मानूंगी, कोई कष्ट नहीं होने दूंगी। चाचा श्री, मेरे पिताश्री कहाँ चले गए? अब मैं किसके सहारे रहूंगा चाचा जी, किसके? बेटा भारत, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है बेटे, क्योंकि जो भाग में लिखा है वो होना ही है। इसलिए बेटे, रोने धोने से कोई फायदा नहीं है। अरे रोने धोने से निकले नतीजा न रोने धोने। रोने धोने से निकले नतीजा कुछ, जो लिखा भाग में वो जो लिखा भाग में वो इसलिए बेटे, आपके पिताजी बियाबान राम भजन करने गए हैं, और अभी तो ये तुम्हारा चाचा जीवित है, और तुम्हें किसी भी तरह की कोई चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे लाल। जी चाचा जी, अब हमें आप किसका सहारा ही है चाचा श्री। आज से अब तो मुझे अपने चाचा और चाची माँ का ही सहारा है। एक मेरा मासूम बेटा और मेरी पत्नी लक्ष्मी, मैं आप सबके सहारे में हूं। और आज से मैं वादा करता हूं कि जिस तरह से मैंने अपने पिताश्री को वचन दिया है चाचा जी, आज से मैं इस राजमहल में
जब भी मैं आऊंगा तो चाचा श्री को चाचा नहीं बल्कि राज बाबू करके पुकारूंगा, और चाची माँ को चाची नहीं बल्कि राजमाता कह के पुकारूंगा। मैं भी बता दे रहा हूं, हमेशा पिता के दिए हुए 5 वचनों की लाज रखूंगा और लाज रखूंगा। चाचा श्री, अब मुझे सहारा सिर्फ आप लोगों का ही है। शाबाश शाबाश मेरे बेटे भारत, मैं तुमसे यही उम्मीद करता हूँ। और अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे चाचा और तुम्हारी चाची जीवित है, इसलिए इलाहाबादी बेटा भारत, तुम्हारे कॉलेज का समय हो रहा है। इलाहाबादी बेटा भारत को कॉलेज तक छोड़ कर आइए। राम सिंह, हमारे बड़े भाई तो बियाबान राम भजन करने ही गए। हाँ राम सिंह, और तुम सब लोग अपनी अपनी ड्यूटी पे हमेशा तैनात रहना। तू भी वहां जाना चाहता है? अरे यार, ड्यूटी कौन करेगा? अरे हरामखोर, वो अभी छोटा बच्चा है, वो ड्यूटी करेगा। क्यों रे राम सिंह, मैं ड्यूटी करूंगी तो क्या मेरी बहू लड़की ड्यूटी करेगी? तो फिर तुम्हारी और इलाहाबादी की ड्यूटी है, और समय समय से ड्यूटी बजाना। हाँ, सुबह 8 बजे आना है और शाम को 6 बजे जाना है। अरे वाह इलाहाबादी, अब आज का राज दरबार यहीं से समाप्त होता है। राज दरबार का मेन गेट बंद है। महाराज के शंका महन महाराज बियाबान जंगल चले गए। आया पैरासान हो तो सब। अरे महाराज बुजुर्ग हो गए हैं यार, हम देखे ना पान कितनी जल्दी निकल गए। देखने पर हम नहीं देख पाए। ना देख पाए, लेकिन महाराज बुजुर्ग हैं, हाँ। वो भगवान की तपस्या करने के लिए बियाबान में गए। अब कहाँ गए भगवान जाने कहाँ गए? भगवान के पास गए। अरे भगवान के पास गए, हनुमान के पास गए, कहाँ गए हम कहाँ जाने, लेकिन तपस्या करेंगे हम। तपस्या यानी वहाँ जाए के हरिमोहन मनाइए। का हरिमोहन हमको लगा तुम कसाईया है का यार? है कसाईया है का? वो का करिए हुआ जाए के? हाँ? का कहा तो? हरिमोहन मनाइए। हरिमोहन नहीं, हाँ हनीमून। हाँ हनीमून हनीमून हम जाने।
वैलेंटीन है। एक गाना यार मास्टर जी पे सुनावत रहे यार। कौन है सुना है? मास्टर जी पे सुनावत रहे। फूल तुम्हें हाँ 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 फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। फूल खत में फूल नहीं मेरा दिल है। यहाँ काहे की लागी, इनका काहे की लागी? इनके सूरसती मैया सवारी हैं। और यहाँ काहे की लागी? हमें महाराज की चिंता खाए जा रहा थी। अरे चिंता छोड़, 8 बजे की ड्यूटी है। तनको लेट लपेट भर ना कहा कहीं ये का देखे हो। कोई का यही महारानी जौन है, है? लीला। अरे हमका महारानी वहारानी मतलब नहीं ना। हाँ हुआ ड्यूटी लागे तुम्हारी है, हमार जहाँ ड्यूटी लागे हम देखा। तो हम तुम्हें बतलाए में पड़ गई, हम हुरे जाई। कहा अरे हमका 8 बजे पहुँचे का ड्यूटी पर भाई। 8 बजे न पहुंचो, ड्यूटी लगा हुआ है 8 बजे का है। हाँ तो पहुंचो 11 बजे। अरे तब तो ठीक है यार, सुन लो, अब तो पगारो मिली। पगार न मिले तो हमका बुलाए हो। अच्छा हाँ वो अरे मोर भैया, जब न मिली तो तुमका बोलेबे, हम चली थी। हाँ? हाँ। कहाँ जाते? अरे यार 11 बजे तक पहुँचा। अरे 11 नहीं, हाँ चला चल कौन चीज कह दे यार। का सुनी है? हैं? का सुनी है? कहाँ सुनाई हो? नहीं का सुनी है? अरे सुना दो यार। मैं समझ में नहीं आते कि का लागी, का सुनी का नहीं। अरे भजन सुनी है। अरे भजन कीर्तन कलांगड़ा लांगड़ी जो जो सुना को सुना कौन चीज भजन सुनी है? सुना सुना। अरे टाप की भजन। अरे सुना यार। अरे यार मारे अरे का हो गया रे? भजन न सुनी है का? और क्या है? हम जा रहे जो हला चला सालन का घोड़ा। अरे यार मुर्रा है मुर्रा। हाँ अरे